नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश आज 16 नवंबर 2024 शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील और नाइजीरिया एवं गुयाना की 5 दिवसीय यात्रा पर शनिवार को रवाना हो गए। मोदी ने पालम वायु सैनिक अड्डे से विशेष विमान से रवाना होने से पहले अपने वक्तव्य में G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं तथा एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के भारत के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सार्थक चर्चा की आशा जताई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव करीब है, वहां 20 नवंबर को मतदान होना है। चुनाव के मद्देनजर तमाम जांच एजेंसियां और पुलिस राज्य में होने वाली सभी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी गई है। इस बीच मुंबई में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 8,476 किलो चांदी बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 80 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इतनी बड़ी मात्रा में चांदी को देखकर पुलिस और जांच एजेंसियां सतर्क हो गई है। महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर कैश और अवैध संपत्ति को लाने ले जाने पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बारिश और बर्फबारी हो रही है। इसका असर मैदानी राज्यों में नजर आने लगा है। अब सर्दी बढ़ने लगी है। जयपुर, जोधपुर, सीकर समेत कई जिलों में दिन और रात के तापमान में भी गिरावट हुई है। मौसम विशेषज्ञों ने 17 से 18 नवंबर से टेम्परेचर में और ज्यादा गिरावट होने और सर्दी तेज होने की संभावना जताई है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख के एरिया में एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है, जिसके प्रभाव से इन राज्यों में बारिश के साथ कुछ एरिया में बर्फबारी हो रही है। हिमाचल के भी कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। यह सिस्टम 16 नवंबर तक एक्टिव रहेगा। इसके बाद कमजोर होगा और उत्तर भारत में ठंडी हवाएं चलनी शुरू होगी। सीकर के खंडेला इलाके में ड्राइवर द्वारा ही मालिक का ट्रक हड़पने का मामला सामने आया है। पहले तो ड्राइवर बहाने करता रहा। जब मालिक ट्रक लेने के लिए ड्राइवर के घर पहुंचा तो वहां ड्राइवर ने उसके साथ गाली गलौज की। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। खंडेला निवासी मोहन लाल ने पुलिस से रिपोर्ट देकर बताया कि उनके पास 2018 मॉडल का टाटा का ट्रक है, जिस पर उन्होंने रामजी लाल खेरवा को ड्राइवर रखा हुआ है। उन्होंने 2023 में कोटा से ट्रांसपोर्ट का सामान लाने के लिए ड्राइवर रखा था। कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को 2 घंटे तक उड़ने की इजाजत नहीं मिलना सोची साजिश का हिस्सा है और झारखंड की जनता इसका जरूर जवाब देगी। वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पर कहा कि गांधी के हेलीकॉप्टर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कारण उड़ान भरने में लगभग घंटे की देरी होना इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा कांग्रेस को समान अवसर से वंचित करने की है। पार्टी इस पर गंभीर है और इस संबंध में चुनाव आयोग को घटना की जानकारी देगी और स्पष्टीकरण की मांग करेगी। जयपुर से दुबई की 2:40 की फ्लाइट के लिए शनिवार को यात्रियों को 7 घंटे का इंतजार करना पड़ा। दरअसल जयपुर से दुबई जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट अपने निर्धारित वक्त सुबह 6:10 पर दुबई के लिए उड़ान भरने वाली थी। एयरक्राफ्ट नहीं होने की वजह से लगभग 7 घंटे बाद फ्लाइट ने दोपहर 1 बजे दुबई के लिए उड़ान भरी। दरअसल एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट रात 12:50 पर जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचती है। इसके बाद फ्लाइट सुबह अपने निर्धारित वक्त 6:10 पर दुबई के लिए उड़ान भरती है। शुक्रवार रात भी फ्लाइट अपने निर्धारित वक्त पर जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंची थी। इस दौरान एयर इंडिया एक्सप्रेस की जयपुर से चेन्नई के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई। जैसलमेर में 15 दिनों से ओरण भूमि को बचाने के लिए ग्रामीण 2 सप्ताह से धरने पर हैं। शुक्रवार को शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी मौके पर पहुंचे। वे धरने में शामिल हुए और ग्रामीणों के साथ धोरों में ही रात गुजारी। इसके पहले शुक्रवार दोपहर को पुलिस और रविंद्र भाटी में हल्की बहसबाजी भी हुई। दरअसल जैसलमेर के बैया गांव में निजी कंपनी ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कर रही है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ओरण की जमीन को पहले सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। विरोध प्रदर्शन के बीच शनिवार सुबह रविंद्र भाटी कलेक्टर प्रताप सिंह से मिले। भाटी ने कलेक्टर से मुलाकात के बाद कहा कि जब तक संतोषप्रद जवाब नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव मतदान के बाद निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। नरेश मीणा के समर्थन में कोटा में युवाओं ने प्रदर्शन किया। राहुल प्रियंका गांधी युवा सेना की अगुवाई में युवाओं ने जेडबी सर्किल से कलेक्टर तक रैली निकालकर नरेश मीणा की रिहाई की मांग की। बाद में प्रशासन को ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की। राहुल प्रियंका गांधी युवा सेना प्रदेशाध्यक्ष गोपाल महेश्वरी ने कहा कि जिला प्रशासन की सोची समझी चाल ने नरेश मीणा को जानबूझकर फंसाया है। निर्दोष गांव के लोगों पर पुलिस प्रशासन ने अत्याचार किया। अजमेर के सिनेवर्ल्ड सिनेमा रोड पर अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला का पर्स छीन लिया और चंपत हो गए। पीड़िता की शिकायत पर गंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों को तलाशने के लिए आसपास के क्षेत्र में नाकाबंदी लगाई, लेकिन बदमाशों का सुराग नहीं मिला है। पुलिस सूत्रों के अनुसार वारदात की शिकार मोती विहार कॉलोनी अजमेर निवासी राजकुमारी वर्मा हुई है। बारां जिले से गुजर रहे नेशनल हाईवे 27 पर शनिवार अल सुबह हादसा हो गया। किशनगंज के समीप पार्वती नदी की पुलिया पर ट्रक असंतुलित होकर रेलिंग तोड़ता हुआ करीब 100 फीट नीचे जा गिरा। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई।
वहीं 3 लोग गंभीर घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया है। मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस के अनुसार गेहूं की चूरी से भरा हुआ एक ट्रक पश्चिम बंगाल से गुजरात जा रहा था। इसी दौरान सुबह करीब 5 बजे किशनगंज थाना क्षेत्र में पार्वती नदी पुलिया के पास ट्रक ड्राइवर करमाहर की नींद की झपकी आ गई, जिससे ट्रक असंतुलित होकर पार्वती नदी पर बनी पुलिया की रेलिंग तोड़ता हुआ करीब 100 फीट नीचे जा गिरा। करौली जिले के सबसे बड़े पांचना बांध का आगामी 2 साल में कायाकल्प होगा। बांध निर्माण के बाद 2 दशक की अवधि में बड़े स्तर पर बांध पर मरम्मत के कार्य होंगे, जिन पर 12 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। जल संसाधन विभाग की ओर से टेंडर प्रक्रिया पूरी होने पर संबंधित फर्क को कार्यादेश भी जारी किए जा चुके हैं। अगले सप्ताह कार्य भी शुरू हो जाएंगे। टेंडर शर्तों के अनुसार नवंबर 2026 तक कार्य पूरे होने हैं। पांचना बांध का निर्माण कार्य वर्ष 2005 में पूरा हुआ था। बांध की कुल भराव क्षमता 258.62 मीटर है। बांध में कुल 7 गेट हैं। जयपुर में शनिवार को सैनिटरी नैपकिन की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। घटना मोहनपुरा थाना इलाके की है। आग लगने पर फैक्ट्री में मौजूद लोगों ने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन कंट्रोल से बाहर हो गई। इस पर फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई। जयपुर सिटी और ग्रामीण के दमकल की 7 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। सैनिटरी नैपकिन की फैक्ट्री मनोहरपुर स्थित मंगलम इंडस्ट्रीज में है। फैक्ट्री में दोपहर 12 बजे में आग लगी थी। मोहनपुरा थाने के सीआई राजेंद्र यादव ने बताया, फैक्ट्री अशोक चौधरी की है। आग के दौरान अधिकांश लोग लंच पर गए हुए थे। फैक्ट्री में किसी के भी होने की आशंका नहीं है। खोले के हनुमान मंदिर में रविवार को 64वें लक्खी अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होगा। इसमें अमीर गरीब और जात पात के भेदभाव से परे रहकर शहरवासी पंगत में बैठकर अन्नकूटी प्रसादी ग्रहण करेंगे। दोपहर 12:30 बजे से रात 11 बजे तक करीब 1.25 लाख भक्तजन प्रसादी पाएंगे। प्रसादी बनाने का कार्य शनिवार से शुरू होगा। सबसे पहले लक्ष्मण डुंगरी के शिखर पर विराजे भगवान राम, हनुमान जी, माता अन्नपूर्णा, गायत्री व माता वैष्णो, 12 ज्योतिर्लिंगों सहित सभी देवालयों में 56 व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। पवन पुत्र को 26 किलो वजनी चांदी की पोशाक पहनाई जाएगी। रेलवे द्वारा राजस्थान में अपना रेल यातायात सुधारने के लिए लगातार कठिन परिश्रम किया जा रहा है, जिसके तहत राजस्थान में 181 किलोमीटर लंबी आदर्श नगर से चंदेरिया तक रेल लाइन को डबल पटरी करने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। प्रदेश में रेल लाइन के दोहरीकरण के साथ ही 11 रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण भी किया जाएगा। यह दोनों प्रोजेक्ट बहुत ही अहम है। दोनों प्रोजेक्टों के पूरे हो जाने के बाद राजस्थान की जनता को रेल सेवा की बेहतर सुविधा प्रदान होगी। यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। राजस्थान के युवा मामले एवं खेल विभाग की ओर से अगले साल 12 जनवरी को यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। खास बात यह होगी कि यह यूथ फेस्टिवल 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 1 साल तक चलेगा। यूथ फेस्टिवल यानी राज्य युवा महोत्सव को लेकर विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। युवा मामले में एवं खेल विभाग के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि इस बार आयोजित होने वाला यूथ फेस्टिवल काफी अनोखा होने वाला है। इस फेस्टिवल में प्रदेश भर के युवा भाग लेंगे। मंत्री का कहना है कि यूथ फेस्टिवल के तहत पूरे 1 साल तक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, ताकि प्रदेश के युवाओं को एक मंच प्रदान किया जा सके। इस फेस्टिवल में ब्लॉक, जिला, राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।